Hello, I'm Mansi Mishra and welcome to Psychologus channel where we make psychology simple and practical. So today जो वीडियो है वो स्पेशली थेरेपी के मिथ्स को लेके है। बहुत लोगों के मिथ्स होते हैं कि अगर हम थेरेपी लेंगे तो कहीं मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और बेसिकली थेरेपी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं और मतलब तो वो मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। ठीक है, थेरेपी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, लोगों जो है कॉमन मिथ्स होते हैं, और आज हम उन मिथ्स को ब्रेक डाउन करेंगे और हम लोग साथ में समझते हैं कि व्हाट इज़ थेरेपी, एक्चुअली थेरेपी करती क्या है। ठीक है, और फिर हम पीपल हैव बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, बहुत सारी गलत फहमी होती है थेरेपीज़ को लेके, और इसकी वजह से वो हेल्प लेने से बहुत दे यूज़ टू मेक अ डिस्टेंस। अगर उनको थेरेपी चाहिए तो वो नहीं लेते हैं थेरेपी, उनको डर सा होता है। बट डरने की कोई बात नहीं, थेरेपी एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, ना कि एक मैजिक है। बहुत लोग सोचते हैं थेरेपी लेंगे हम तुरंत ठीक हो जाएंगे, नहीं। थेरेपी जो होती है वो बेसिकली एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके इंसान में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ, स्पेशली 5 मिथ्स हैं तो उसमें आपको क्लैरिटी देती हूँ, और बाकी अगर आप लोगों को लगता है उससे भी पहले आप लोगों ने कोई मिथ सुना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आई विल मेक एन वीडियो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई। तो पहले मिथ पे बात करते हैं। तो लोगों का मानना ये है कि पहला मिथ ये कि जो साइकोलॉजी है, ठीक है, उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो थेरेपी जो है सिर्फ एक मेंटल इलनेस जो भी होता है, जिनको सीवियर मेंटल इलनेस होता है उनको थेरेपी दी जाती है। मतलब बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको मेंटल इलनेस होता है, सीवियर मेंटल इलनेस होता है, उनको ही थेरेपी दी जाती है, ऐसा नहीं है। रियलिटी चेक मैं आप लोगों को बताती हूँ, थेरेपी हर किसी के लिए है। बेसिकली थेरेपी किसी एक इंसान के लिए नहीं है, वो एक उसको बताया नहीं गया कि इन्हीं के ये पर्टिकुलर इंसान है, ये पर्टिकुलर एरिया है, या एक पर्सन है जो इस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहा है, सिर्फ इस पर ही अप्लाई कर सकते हैं थेरेपी। नो वे, ऐसा नहीं है। थेरेपी हर एक इंसान के लिए है, ठीक है। और बेसिकली चाहे वो स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो हमारे, या फिर एंजाइटी हो सकता है किसी को भी, या पर्सनल ग्रोथ से लेके कोई भी मतलब पर्सनल ग्रोथ वगैरह, इन सब चीज़ों पे भी हम पर्टिकुलर इंसान पे हम थेरेपी ले सकते हैं अगर ये सब चीज़ों से इंसान गो थ्रू कर रहा है। सीवियर इलनेस के लिए ही नहीं, मतलब सीवियर इलनेस के लिए ही नहीं थेरेपी यूज़ करते हैं हम, एवरीडे चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी हम थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हैं। आई होप पहला मिथ आपका क्लियर हो गया है कि थेरेपी सिर्फ सीवियर मेंटल इलनेस के लिए ही नहीं, मतलब उसमें ही नहीं यूज़ होता, और भी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, डे टू डे लाइफ में भी यूज़ हम कर सकते हैं। सेकेंड मिथ, लोगों का मानना है कि थेरेपी मतलब एडवाइस गिविंग, मतलब अगर हम थेरेपी दे रहे हैं तो वो एडवाइस दे रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल, थेरेपी मतलब एडवाइस गिविंग नहीं होता है। बेसिकली मैं रियलिटी चेक देती हूँ इसका भी, कि थेरेपिस्ट आपको सिंपल एडवाइस नहीं देते हैं, ठीक, बल्कि आपको समझते हैं, पहले वो समझते हैं, फिर आपको एक्सप्लोर करते हैं, आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, आपकी बातों को ध्यान में रखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और थेरेपिस्ट बेसिकली उनका ये वर्क होता है कि वो देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी फाइंडिंग्स है, सॉल्यूशन है जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वो हेल्प आपको करेगा। तो आई होप ये सेकंड मिथ आपका क्लियर हो गया है कि सिर्फ थेरेपी मतलब एडवाइस गिविंग होता है। नहीं, थेरेपी मतलब एडवाइस गिविंग नहीं होता है। तो हम फिर उसके बाद थर्ड मिथ पे जाते हैं। थर्ड मिथ हमारा है कि मेडिकेशन और थेरेपी दोनों सेम होते हैं, मतलब दवाइयाँ देना और थेरेपी देना दोनों सेम है। मतलब कैसे लोगों ने ये मिथ बना दिया, खैर लोगों पे राइट्स है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, कोई भी मिथ्स बना भी सकते हैं, बट हम जैसे लोग उस मिथ्स को रियलिटी चेक देते हैं। तो इसमें यह है कि मेडिकेशन और थेरेपी दोनों सेम होता है, बिल्कुल भी नहीं। मेडिकेशन थेरेपी बिल्कुल भी नहीं सेम है। मेडिकेशन साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक, लेकिन थेरेपी एक अलग चीज़ होती है, मीन इट इज़ एन डिफरेंट और अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन और प्रोवाइडिंग मेडिसिन। ये एक टॉकिंग प्रोसेस होती है जिसमें ग्रेजुअली और स्लोली हम जो हमारा क्लाइंट होता है उनसे हम बात करते हैं, उनकी चीज़ों पे फोकस करते हैं, वो जो भी बातें बता रहे हैं हर एक डायमेंशंस पे। उसके बाद जिसमें हम कह सकते हैं स्किल्स और कोपिंग स्ट्रेटजीज़ मतलब उनको सिखाई जाती है। ठीक है, टॉकिंग प्रोसेस होता है इसमें, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है,
अपने क्लाइंट से, और उसके बाद हम उनको लाइक इसमें स्किल्स वगैरह डेवलप करना सिखाते हैं, कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं कि वो कैसे कोप अप कर सकते हैं। तो थेरेपी कोप अप करने के लिए बेसिकली है, ठीक, उनके स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, ठीक। और मेडिसिन जो होता है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आप लोग को अंदर से मतलब जो भी इंटरनली आपको जो भी प्रॉब्लम है या जिस मेंटल इलनेस से आप गुजर रहे हो उसको ट्रीट करने के लिए वो मंथ वाइज या वीक वाइज मेडिसिन वगैरह चलती हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। बट ये जो लोगों का मानना है कि मेडिकेशन और थेरेपी दोनों सेम होती है, तो बिल्कुल भी नहीं, सेम नहीं होती है। फिर फोर्थ मिथ पे हम आते हैं। फोर्थ मिथ ऐसा लोगों का है कि थेरेपिस्ट हमारे माइंड को रीड कर सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल। इसका भी रियलिटी चेक देती हूँ मैं। थेरेपिस्ट हमारे माइंड को नहीं रीड कर सकते। जो हम बिहेवियर कर रहे हैं, जैसा हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी चीज़ों को अपने मतलब जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनको हम चीज़ें बता रहे हैं। तो जो थेरेपिस्ट होते हैं वो अपने क्लाइंट का बिहेवियर, रिस्पॉन्स देखेंगे, उनकी डे टू डे एवरीडे लाइफ रूटीन भी देखेंगे, मतलब वो जो बताएंगे वो सारी चीज़ें वो सुनेंगे, समझेंगे। उसके बाद फिर वो बताएंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके थॉट्स का, क्यों आप नेगेटिव वे में ऐसा काम कर रहे हैं, अगर आप पे चेंजेस आए तो किस रीज़न की वजह से आए हैं, या आप ऐसा बिहेव कर रहे हो तो इसके लिए हमें आपको थेरेपी देनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें, दिमाग रीड करना मीन्स माइंड तो कोई नहीं रीड कर सकता है, हमें खुद ही नहीं पता हमारे माइंड में क्या चल रहा है, तो माइंड नहीं रीड कर सकते। लेकिन जो माइंड में हमारी चीज़ें चल रही होती हैं वो हमारे बिहेवियर में आ जाता है। तो उस बिहेवियर में ऐसा क्यों आया वो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पता लगाते हैं, ठीक है, कि ऐसा हम क्यों बिहेव कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो होती है फिर हमें कौन सी थेरेपी देनी चाहिए वो हम थेरेपी फिर प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो मैं बताती हूँ, इसका रियलिटी चेक भी देती हूँ कि थेरेपिस्ट लोग माइंड रीड करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, बट रियलिटी में बताती हूँ थेरेपिस्ट कोई माइंड रीड नहीं करते हैं, ठीक। ये या साइकिक नहीं होते हैं, वो आपको लाइक आपके बातों को, आपके बिहेवियर को, आपके इमोशंस को, आपके थॉट्स को समझने की कोशिश करते हैं वो लोग। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि थेरेपिस्ट जो होते हैं सिर्फ माइंड रीड नहीं करते हैं, ठीक, वो आपके इमोशंस वगैरह को, थॉट्स वगैरह को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर आपको थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ मिथ है, लोगों का मानना है कि थेरेपी जो है क्विकली हमें फिक्स कर देती है। अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थेरेपी दे रहे हैं अपने क्लाइंट को तो वो तुरंत ही ठीक हो सकता है। अरे कोई भी चीज़ तुरंत ठीक नहीं कर सकती है, बेसिक सी चीज़ है भाई, कोई भी चीज़ तुरंत नहीं ठीक कर सकती है। थेरेपी धीरे धीरे ग्रेजुअली इट टेक्स, मतलब इसमें टाइम लगता है, ठीक, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ग्रेजुअली जो है ये प्रोसेस होती है, और धीरे धीरे करके जो है हमारा जो क्लाइंट होता है अगर किसी भी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहा है, हमने उसको थेरेपी प्रोवाइड की है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम के अकॉर्डिंग ग्रेजुअल चेंजेस उसमें उस पर्सन में, हमारे क्लाइंट में देखने को मिलेगी एवरीडे लाइफ में, ठीक है। तो आई होप ये आपको रियलिटी चेक समझ में आ गया होगा, अब मिथ आपके क्लियर हो गए होंगे। सो बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको मिथ क्लियर करके रखना और रियलिटी चेक देना है। बाकी मेरे चैनल पे बने रहिए, और अगर आपको कोई भी लगता है कि आपको और भी क्वेरीज़ है, अगर आपको कुछ भी ऐसा है, जस्ट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट करिए, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊंगी। और मैं जहाँ तक है पूरी क्लैरिटी सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। इसके लिए आप लोग को बस इतना करना है कि वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, तभी ताकि लोगों को भी मालूम पड़ेगा, जिनको भी लाइक क्लैरिटी नहीं है इन सारी चीज़ों को लेके, उन लोगों को भी क्लैरिटी हो जाएगी। सो मेरे चैनल पर बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करिए।